दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, इसे आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग हम अपने मोबाइल फ़ोन पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं, इसका कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हूं। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, और साथ में अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा IPPB मोबाइल बैंकिंग। ये एप्लीकेशन की अगर हम रेटिंग की बात करें तो 4.1 का रेटिंग है और 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। सिंपली दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ओपन बटन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसे लॉगिन करके रखा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन पर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है और उसके बाद कैसे लॉगिन करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आई बटन दिया हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा कि हमारा अकाउंट में कितना अकाउंट है, मतलब कितना पैसा है वो दिखेगा। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे। और नीचे पासबुक बटन पे क्लिक करके लास्ट 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का और डेट रेंज सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट का आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। और नीचे आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं या व्यू पासबुक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं बैक बटन पे क्लिक कर देता हूं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप IPPB के किसी भी बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदर्स बैंक में भी दोस्तों आप यहाँ पे न्यू बेनिफिशरी पे क्लिक करके आप किसी का भी IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर ले करके उनको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मोबाइल नंबर से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ में UPI ID से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ देखिए फंड ट्रांसफ़र, स्कैन एंड पे, ट्रांसफ़र यूजिंग UPI, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिससे आप दोस्तों यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आपको UPI सर्विसेज दिया हुआ है जिसमें सेंड मनी में क्लिक करके मनी सेंड कर सकते हैं। कोई अगर आपको रिक्वेस्ट भेजा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं पैसा देने के लिए। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। QR कोड पे क्लिक करके आप अपना जो भी QR कोड है वो आप देख सकते हैं। अप्रूव टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अप्रूव कर सकते हैं। और साथ में नीचे माई सर्विसेज में जैसे बिल पेमेंट करना हो या फिर दोस्तों आपको डेबिट कार्ड यहाँ से इशू करना हो या फिर दोस्तों आप AEPS का जो सर्विस है आपका, यानी कि आपका जो AEPS डेबिट कार्ड है उसका ट्रांजेक्शन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं यहीं से। साथ में आप देख सकते हैं नीचे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फास्टैग, ये सारा चीज़ आप इसी एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप इस लाइन बटन पे क्लिक करेंगे ना लेफ्ट साइड में तो आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, MPIN चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। किसी को पेमेंट करते टाइम MPIN लगता है वो सेट कर सकते हैं। चार्जेस देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी चार्जेस हैं वो किस प्रकार से दोस्तों कटते हैं वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। अकाउंट अपग्रेड करने के लिए आप अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों जब भी आप इस एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे ना तो फिंगरप्रिंट लॉक मांगेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है इस एप्लीकेशन पर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप इसे जब तक फिंगरप्रिंट नहीं देंगे तब तक ये एप्लीकेशन आपका लॉगिन नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है इस एप्लीकेशन पर। तो ये सब दोस्तों आप सेट कर सकते हैं। अब चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे दोस्तों हम जो है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको फर्स्ट टाइम हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं इसे पूरा क्लियर कर लेता हूं। आप देख सकते हैं मैंने इसे क्लियर कर लिया है। अब आप देखिए सिंपली इस एप्लीकेशन को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा। तो आप सिंपली दोस्तों परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा। जैसे ही आप परमिशन को अलाउ कर देते हैं ना उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन नाउ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं और ओपन योर सेविंग अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ से खुद से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारा अकाउंट है, मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन करूँगा। इसके लिए लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों बता दूँ आपको कि जो भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया है ना वो नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं SIM1 में मेरा रजिस्टर्ड नंबर है। हम सिंपली टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे। एक SMS सेंड होगा और आपका SMS वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अकाउंट नंबर, कस्टमर ID इंटर करने के लिए कहा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आपका
कैप्चर हो जाएगा और नीचे आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। तो अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ मिलेगा? जब आप अकाउंट ओपन करते हैं ना तो उस नंबर पर आपको मैसेज के माध्यम से भी मिलता है और आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक कार्ड भी दिया जाता है जिसे पासबुक बोलते हैं। उसमें आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी भी मेंशन होता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सही सही फिल करना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये सही सही इंटर करना है, रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करेंगे ना, सेट एम पिन का ऑप्शन आएगा। अब आपको 4 डिजिट का एम पिन सेट करना है। ये एम पिन तब लगता है जब आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं या किसी को पेमेंट भेजते हैं, तब दोस्तों ये पिन मांगा जाता है। तो ध्यानपूर्वक आपको सही सही एम पिन इंटर करना है। चलिए मैं एम पिन इंटर करता हूँ। फर्स्ट टाइम 4 डिजिट का इंटर करेंगे, फिर वही वाला कंफर्म कीजिएगा यानी री इंटर कीजिएगा और करने के बाद आपको यहाँ पे सेट एम पिन बटन पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, मैं इंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने इंटर कर लिया है एम पिन। अब सेट एम पिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेट एम पिन पे क्लिक करते हैं ना तो आपको दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है, जिसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है और वो चीज़ आपको याद रखना है ताकि बाद में आपको ये काम आ सके। तो यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पीपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। जिससे भी क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 से 5 वो सभी का आपको आंसर देना है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, भर लेते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका उस नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी 100% जब सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, एंजॉय बैंकिंग विद अस। अब आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपने जो एम पिन सेट किया हुआ है ना 4 डिजिट का, वो एम पिन आपको एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही एम पिन डाला आप देख सकते हैं हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग लॉगिन हो चुका है। और इस प्रकार से दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा, जिसमें आपको सीखने को मिला है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है फर्स्ट टाइम हम अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।